तो उनको भी एमपी के, कर्नाटक के, तो सब सारे सीनियर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतने अच्छा मौका दे पाए। और हमारे लीडर्स और हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स, कोर एथिकल लीडर्स, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ। और आज आज का जो सेशन है उसको मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो मेरा नाम है सुजाता साहा, जैसे कि ऑलरेडी सुभाष रथ सर बोल चुके हैं। और मैं बहुत मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छा पढ़ने वाली ऐसे कुछ नहीं थी। नॉर्मल एजुकेशन मेरा हुआ है, +2 भुवनेश्वर का बीजेपी कॉलेज से मैं, हाँ, नॉर्मल एजुकेशन की हूँ। वो भी मतलब घींचाती गया, मतलब नॉर्मली पढ़ाई मेरा उतना अच्छा नहीं था। हाँ, कैसे भी करके पास हो गई। देन पढ़ाई करने समय भी उतना मैं सीरियस नहीं हो पाई थी। देन मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं बोलूँ तो मुझे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। आप तो बोलेंगे डियर लाइफ तो 3 साल से शुरू हुआ, बट उससे पहले हम दूसरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे, जो कि मैं अपने लीडरशिप के साथ में थी। देन आज जो भी डिस्कशन होगा, एक्चुअली मैं प्रॉपर बिहार की हूँ, बट उड़ीसा में मैं मतलब जन्म ही मेरा उड़ीसा में हुआ है। तो हो सकता है मेरा इंग्लिश का, उड़िया लोगों का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर का रहता है। हाँ, तो हो सकता है कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइए कि मैडम को सही से आता नहीं है बोलने। सच में मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। तो जो भी मैं आज आपके सामने में शेयर करूंगी, 1 घंटा मुझे टाइम मिला है, उसी के अंदर भी मुझे सारा कुछ बताना है। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरा जो भी मैं बात बोलूंगी, प्रोनाउंसिएशन और बातों के ऊपर नहीं आके, मैं जो बात बोले उसी के ऊपर ध्यान देके आप अपने साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो पहली बात, मैं जब पढ़ाई कर रही थी, +2 पढ़ाई कर रही थी, उसी समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने के लिए मौका मिला था। बट उससे पहले मेरा छोटा भाई, जो कि सुभाष साहा सर, तो वो पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े थे। तो उनको जो यहाँ पे इनवाइट किए थे वो है हमारे दस्तगीर सर, कर्नाटका से बिलोंग्स करते हैं। आप जानते हैं रॉयल डायमंड एम्बेसडर है, 1 लाख से ऊपर इनकम करते हैं। तो वो सर, हम सुभाष सर को, मेरा जो भाई है, उनको वो इनवाइट किए थे। सुभाष रथ सर नहीं, सुभाष सर, और मेरा जो छोटा भाई है, तो वो उनको इनवाइट किए थे। तो वो प्लान सुने और वो कैसे भी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। और सबसे बड़ा नेगेटिव घर में मैं ही थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। कि ये सब सही नहीं है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा इधर, मतलब जितना सारा नेगेटिव होता है ना, वो मेरे अंदर में ही था। और वो एक्चुअली उड़ीसा वाले थोड़ा साउथ लोगों के ऊपर उतना बिलीव नहीं करते। तो मेरी मम्मी और मैं बोले उसको कि अरे साउथ वाला तुम्हें कुछ बोला है, प्लान सुनाया है, वो भाग जाएगा तो फिर हाँ कंपनी डूब जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन और डाउट था हमारे अंदर में। उसके बाद भी वो दादी से पैसा लेके जिद्दी करके वहां पे एक्चुअली ज्वाइनिंग सिस्टम था, तो ज्वाइन कर लिया। करने के बाद फिर उसको दस्तगीर सर ने बोले कि तुम अपने बहन को भी बोलो इसके बारे में। उसको पता है कि मेरी बहन एक्चुअली पहले से नेगेटिव है, वो आएगी नहीं आएगी। तो वो चीज सोच के वो मुझे नहीं बुला रहा था। तो एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम था कटक में, शताब्दी भवन एक है, वहां पे रिकॉग्निशन प्रोग्राम था। वहां पे मुझे सुभाष सर ने, एक्चुअली वो कलकत्ता में थे, दूसरा रिकॉग्निशन प्रोग्राम में गए थे, बीजे सर, दस्तगीर सर, ये सब दूसरा रिकॉग्निशन प्रोग्राम में गए थे। तो वो मुझे झूठ बोल के बुलाया, दीदी तो ऐसा आने वाली नहीं है। तो वो बोला कि दीदी मैं 2 टिकट काट लिया हूँ और आपको आना पड़ेगा, और 300 रुपया करके टिकट है। तो मैं बोली मैं तो जाऊंगी नहीं। बट मेरी मम्मी बोली कि पैसा वेस्ट होगा, जाके तो चलो देख के आते हैं क्या होता है। तो गए हम लोग रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। आप सोच रहे हो सुभाष सर इनका भाई झूठ बोल दिए, बट वो मेरे लिए बोला क्योंकि मैं जा नहीं रही थी। उसके बाद में मैं प्रोग्राम गई, अटेंड की। मैं प्रमोद सर को तब स्टेज में देखी थी पहली बार, पहला प्रोग्राम में प्रमोद सर को स्टेज में देखी। तो प्रमोद सर वो कंपनी में एक बड़ा अचीवर लेवल में थे।
तो मैं देखी, मुझे लगा ये लोग पहले से पैसा वाले हैं, आके बोल रहे हैं ऐसे ऐसे हुआ वैसे वैसे हुआ, क्योंकि हम लोग उतना हायर लेवल में मैचअप मेरा माइंड नहीं हो पा रहा था। बट और एक लड़की को मैं देखी, वो हमारा भुवनेश्वर आसपास जगह की बनमालीपुर बोल के एक जगह है, वहां पे बहुत अच्छा, मतलब वहां पे वो काम कर रही थी। बट वो जब से आई, हम लोग थोड़ा भुवनेश्वर वाले हैं, पैसा पॉकेट में ना रहो, बट ड्रेस कोड से हम लोग चकाचक रहते हैं। तो वो पूरा पुराना टाइप की ड्रेस पहनी थी, चुन्नी वगैरह डाल के, और वो नाच रही थी शुरू से। तो मैं जब हॉल में एंट्री की, तब से उसको देख रही हूँ कि इतना क्यों नाच रही है। मैं मम्मी को कमेंट करके बोले, मम्मी देखो कैसी गांव से आई है, देखो कैसे नाच रही है, खराब भी नहीं लग रहा उसको। तो मम्मी भी हाँ बोल रही थी। तो अब जाके वही सेम लड़की, मैं जिसको कमेंट पास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी, वही लड़की जाके बोली, मैं ये कंपनी में इतना दिन काम की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा मैं आज ये लेवल में हूँ, और मैं 1 साल में स्कूटी खरीदी। मैं बोली वाह, बढ़िया बात है। तो मेरी मम्मी एक बात मुझे बोली, वो लड़की तो इतना 1 घंटा जाके वहां पे बोली, तुम माइक पकड़ के 1 सेकंड के लिए भी स्टेज पे जाके खड़ी हो सकती हो क्या? मुझे मेरी मम्मी बोली। तो मुझे बहुत लगा, यहाँ पे लगा दिल पे, कि एक्चुअली सच बात माँ मम्मी बोल रही है। वो लड़की को मैं जो मजाक उड़ रही थी, उसकी जगह पे मैं एक्चुअली कर पाऊंगी क्या? मुझे, मैं वहां पे खड़ी रह पाऊंगी? तो मेरे अंदर में आया कि मैं भी करके दिखाऊंगी। तो मेरी मम्मी प्रोडक्ट यूज की, कुछ दिनों के बाद तो मैं भी प्लान सुनी, और मेरा भाई और मैं अच्छे तरीके से कोशिश की शुरू करने के लिए। बट मैं कंपनी में काम करने के ऊपर उतना सीरियस नहीं थी। मेरा मन था कि मैं वो लड़की 1 साल में गाड़ी खरीदी, मैं कैसे 6-7 महीना में खरीद लूं। मेरा दिमाग में बस यही घुसा था। कंपनी का नाम ठीक से जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं ठीक से जानती थी, बट लोगों को कैसे पकड़ के लाना है, इनवाइट करना है, ये सब के ऊपर में मैं ज्यादा ध्यान देती थी। तो मैं फिर अच्छे से काम की, ध्यान दिए, मैं दोस्त लोग को इनवाइट वगैरह की। तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने के अंदर में मेरे पास होंडा एक्टिवा आ गया, अचीवमेंट कर ली। ठीक है, ओनली 4 महीने के अंदर। वो लड़की 1 साल में की थी, मैं 4 महीने के अंदर कर ली। तो मुझे लगा कि वाह, मैं तो बहुत अच्छा कर ली। बट जब स्कूटी मेरा अचीवमेंट हो गया, मेरा एक ही गोल था कि मैं कैसे इसको अचीवमेंट कर लूं। उसके बाद मैं ना कंपनी को फॉलो कर रही थी, ना सही से लिस्ट बिल्डिंग बना रही थी, कुछ भी सिस्टमेटिक वे में की नहीं। तो उसके उसके बाद मेरा जो अचीवमेंट होना था वो सही से हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ मेरा गोल सेटिंग नहीं था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे जितने सारे सीनियर्स है, वो विदाउट गोल, बोला जाता है कि हम लोग ब्लाइंड है, अंधे हैं। बस में तो हम लोग बैठ बैठ गए हैं, बट कहाँ जाएंगे? वहां बस वाले को बोलेंगे नहीं, टिकट नहीं काटेंगे तो कहाँ पहुंचे? बस वाला तो बोलेगा भाग, नीचे उतार उतार देगा हमें। तो इसीलिए तो हमारे लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं थोड़ा बैक में जाती हूँ, मैं जो फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ वो बहुत पैसा वाला फैमिली भी नहीं था। मेरे घर में मेरे से पहले कोई, मतलब मतलब मेरे पापा का भी मतलब बाइक वगैरह कुछ नहीं था। तो मेरा ही सबसे पहला अचीवमेंट था, तो मैं उसको ईगो में ले ली, थोड़ा सेटिस्फाई हो गई कि मेरे पास तो गाड़ी आ गया, मेरा जहां मन होगा मैं वहां जा सकती हूँ। और एक चीज था, मेरे बचपन से मुझे नर्वस होने का बीमारी था, मतलब मैं कोई भी चीज देख के बहुत डर जाना, और थोड़ा सेंसिटिव हो जाना, कोई दूसरे का एक्सीडेंट देना तो वहीं पे मैं सेंसलेस भी हो जाती थी। और जैसे कि पढ़ाई करते समय, जैसे कि एग्जाम हो रहा है, मेरे साइड में कोई चीटिंग कर रहा है, देख के लिख रहा है, बट मुझे डर लगने लगता था कि वो पकड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा बॉडी पूरा वाइब्रेट हो जाता था। बहुत डरपोक टाइप की मैं थी। जैसे कि मैं क्लास में अगर कोई गलत, मतलब पढ़ाई करने समय में कोई मतलब होमवर्क नहीं बना के ले गई, मुझे टीचर बोले 100 बार उठक बैठक करो, मैं एक बार कान पकड़ के बैठती थी, वहीं पे मेरा सेंस चला जाता था। ऐसे में डरपोक मतलब एक लड़की थी। बट जब डायरेक्ट सेलिंग में काम की, मेरा डर खत्म हो गया 1 सेकेंड।
एक्चुअली सर का फ़ोन आया था, तो सॉरी सर उसके लिए। तो जब मैं काम कर रही थी सॉरी हाँ, मैं बहुत डरपोक थी। उस समय मुझे बहुत हर चीज़ के ऊपर डर लगता था, कहीं जाने मुझे याद है मैं 7th या 8th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं स्कूल से घर आना था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस स्कूल से घर। उस समय मैं अपना दोस्त के घर शिवानी नाम की एक लड़की थी, वहाँ पे मैं गई और उसके घर से मैं अपना घर मतलब शायद 300 मीटर का दूरी में था, तो मैं घर में आके पहुँच भी नहीं पाई। मुझे इतना डर लगा, मैं वहाँ पे रोने लगी कि मेरा घर कहाँ है भाई? तो ऐसी टाइप की मैं लड़की थी। उसके बाद भी जो हमारे कंपनी का लीडरशिप, लोगों से बात करना, ये सब चीज़ और ट्रेनिंग में जाना मतलब हर दिन हमको कटक जाना पड़ता था। जैसे कि मेरा भुवनेश्वर में घर है, भुवनेश्वर से कटक जाते समय करीबन 20-25 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ से मैं जाना-आना करते-करते मेरा डर खत्म हो गया, ठीक है? तो और हमारा लीडरशिप का पावर, हमारा कंपनी का बेसिक ट्रेनिंग और धीरे-धीरे स्टेज में जाना, ये सारे चीज़ को लेके मैं जब अपने अंदर में लाई, तो मेरा डर धीरे-धीरे खत्म हो गया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अभी जो मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है मेरा मतलब एक्चुअली यहाँ पे बहुत कोल्ड है, तो मुझे बहुत ठंडा भी लग रहा है। तो लग रहा हो कि मैडम को शायद बात करने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए बस हो रहा है। तो उसके बाद मैं काम की तो बट गाड़ी खरीदने के हम लोग कहाँ पे थे जब मैं गाड़ी खरीदी। उसके बाद मेरा बिज़नेस उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा गोल तो एक नहीं था और मैं सीनियर और सिस्टम को सही से फ़ॉलो भी नहीं कर रही थी। जैसे कि हमारे सीनियर दस्तगीर सर जब मुझे सिखाते थे कि काम करो, फ़ॉलो में जाओ, एसटीपी करो, मेरे अंदर आदत तो मैं तो गाड़ी खरीद ली और गाड़ी दिखा-दिखा के तो बिज़नेस हो जाएगा। बट वैसा हो नहीं पाया क्योंकि वैसा होता नहीं है जब हम सीनियर और सिस्टम को फॉलो नहीं करते हमारा तो बिजनेस डेवलप होगा नहीं। तो उसके बाद और झूठ बोलना भी हम लोग शुरू कर दिए। जैसे कि मेरे मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी जॉइनिंग किए थे। तो उस समय क्या हुआ, तो मुझे एक फ़ॉलो-अप में जाना था। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सुनेंगे तो समझ पाएँगे। मुझे एक फ़ॉलो-अप में जाना था, तो मैं और मेरे दोस्त निकले गुरुकुल से फ़ॉलो-अप करने के लिए, बट गए नहीं फ़ॉलो-अप करने के लिए। कहाँ चले गए दोस्त के घर, उसका एक अमरूद का पेड़ था, वहाँ पे अमरूद खाए, उसके घर में उनकी मम्मी मैगी वगैरह बनाई, खाए-पिए, आराम से मस्ती कर रहे थे, टीवी में फ़िल्म लगा के देख रहे थे। तभी दस्तगीर सर का फ़ोन आया, मेरे सीनियर का। तो फ़ोन आया, बोले कि अरे सुजाता क्या हुआ फ़ॉलो हो गया? तो हम झूठ बोले कि सर फ़ॉलो-अप क्या करेंगे? उसके पापा तो दरवाज़ा मेरे मुँह के ऊपर बंद कर दिए, बेकार है, ऐसा है, वैसा करके हम लोग झूठ बोल दिए। पर दस्तगीर समय क्या किए थे, उसके पापा को ऑलरेडी फ़ोन कर चुके थे कि हमारे बंदे लोग पहुँचे कि नहीं। सोचो हाँ, इतना बड़ा झूठ भी हम लोग भी बोलते थे। इसीलिए शायद हम लोग का लेवल उससे भी ज़्यादा होना था, नहीं हो पाया। तो ये आपको क्यों बोल रही हूँ, ये ऐसे कुछ लोग भी करते होंगे, बट दस्तगीर सर हमें डाँटे नहीं, बोले ठीक है, तुम नेक्स्ट दिन गुरुकुल आओ। तो हम लोग गए नेक्स्ट दिन गुरुकुल। फिर सर बोले ऐसा-ऐसा फ़ॉलो-अप हुआ ना, कैसा-कैसा लगा? तो मैं बोली ऐसे तो हुआ सर, बिज़नेस होगा कि नहीं पता नहीं, दूसरा इनवाइटिंग करते हैं और क्या। तो दस्तगीर सर ने बोले देखो, मैं उसके पापा को कॉल किया था, देखो उसके पापा ने मुझे बोले थे, अब तुम लोग आए ही नहीं हो। तो फिर हमें अच्छा से डाँट पड़ा, बहुत डाँटे सर, क्योंकि हमारे अच्छे के लिए सर बोले थे। उसके बाद से उसका नेक्स्ट दिन मैं गुरुकुल आई नहीं। बोले कि अरे ये सीनियर तो मुझे डाँटते हैं, ऐसे करते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर घुसते हैं, बेकार सीनियर है, ऐसा है, वैसा है, करके मैं नेगेटिव हुई और 4 लोगों को भी नेगेटिव बोली। गुरुकुल आई नहीं। फिर मेरा भाई भी सुबह सर जो थे, वो भी तब सीरियस नहीं थे बिज़नेस में। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सर एक्चुअली सीनियर लोग इसलिए हमारे फैमिली हमें भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के फैमिली से रिलेशन बनाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, दस्तगीर सर ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया। बोले कि सुजाता क्या कर रही है? सुजाता तो घर में टीवी देख रही है, सोई है आराम से, ठीक है? ये चीज़ ने सर ने मतलब मेरी मम्मी ने बोल दिए। फिर सर आ गए हमारे फैमिली विज़िट करने के लिए, फिर बहुत कुछ बताए, सब कुछ किए, फिर बोले सुजाता को छोड़िए गुरुकुल।
तो मुझे बड़ा डर लगा। मैं बोली अरे हमें तो डांट भी पड़ा, ऊपर से हमारे घर भी आ गए। अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, कैसे सीनियर है जबरदस्ती हमें बिजनेस कराते हैं। फिर आए घर, क्योंकि मेरी मम्मी को भी मैं नेगेटिव नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ अच्छा रिलेशन बना चुके हैं। तो मुझे जाना ही पड़ा गुरुकुल। फिर गई, फिर सीनियर ने समझाया बहुत ऐसे करो वैसे करो। एक चीज में सीखी कि हम इतना गलती कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे सीनियर हमें छोड़ते नहीं हैं। तुम करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे बोले। क्योंकि हम अगर जॉब करते, अगर पढ़ाई करते भी, हमें कोई सीनियर भी या कोई भी बॉस भी बोलते कि आप आओ बिजनेस जॉब करो, आपको पैसा मिलेगा, ऐसे ऐसे करो। कोई भी बैठ के अपने मतलब इतना अच्छा गुरु एज ए टीचर हमें बैठ के कोई भी नहीं सिखाता है। वहीं पे मुझे रियलाइज हुआ कि इतना गलती करने के बाद भी हमारे सीनियर हमें कितना समझाते हैं, कहीं भी ऐसे नहीं समझाएंगे। फिर से मैं डट के कोशिश में मेरा माइंड में आया कि मैं मेहनत करूंगी और अच्छे से काम करूंगी, बहुत अच्छा काम करूंगी, ऐसे काम करूंगी, मैं एक आइडल पर्सन की तरह मुझे जाना जाएगा। मेरा दिमाग में ये सब चीज आया। तो मैं मेहनत की, ट्रांसफर वगैरह करने के लिए कोशिश की, बट मेरे पास लिस्ट बिल्डिंग नहीं था। तो हमारे सीनियर जैसे कि उसके बाद मेरे सीनियर एक है, आप लोग भी पता है टॉप 10 में आते हैं, विजय कुमार सर। वो आ गए उड़ीसा। वो मुझे बोले तुम जाके स्ट्रेंजर मीट करो, क्योंकि तुम्हारे पास लिस्ट बिल्डिंग नहीं है। मेरे पास ओनली 17 लिस्ट बिल्डिंग था, 17 लिस्ट बिल्डिंग था। तो मैं बोली सर मुझे नहीं आता है करने, कि मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। सर बोले तुम्हें होना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। सुबह 10 बजे गुरुकुल से निकली, और शाम मुझे 5 बजे विजय सर ने मुझे फोन किए, सुजाता कितना सेटलमेंट हुआ। मैं बोली सर एक भी नहीं हुआ। ठीक है सर बोले गुरु को लाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि सीनियर मुझे अच्छा से सुनाएंगे। बट जब मैं गुरुकुल आके पहुंची 6 बजे, तो मुझे विजय सर ने बोले, मैं बहुत मतलब पूरा मतलब मुझे डर लग रहा था कि सर मुझे डांटेंगे। और एक चीज मेरा मन में बहुत दुख हो गया था कि मैं इतना मेहनत की, बट एक भी स्ट्रेंजर मेरे से नहीं हो पाया। तो सीनियर ने मुझे बुलाया, विजय सर ने, और मुझे उस समय समझाए। मुझे डर मतलब गुस्सा नहीं की, मुझे बोले कि सुजाता, मैं बोली सर मुझे मेरा एक भी स्ट्रेंजर नहीं हो पाया, मतलब मेरा दिन बेकार चला गया। बट उस दिन ने मुझे विजय सर ने बोले कि सुजाता, तुम आज 10 बजे से लेके 5 बजे तक 7-8 घंटा स्ट्रेंजर के लिए एफर्ट दी हो, मेहनत की हो, बट तुम्हारे लिए तुम्हारा नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज घर में सोए हैं, कोई कोशिश नहीं की है, तुम्हारा हुआ नहीं स्ट्रेंजर, बट तुम कोशिश की। मुझे एनकरेज की इसीलिए कि तुम्हारे अंदर में कैपेसिटी है, तुम कर पाओगी, और तुम जाके की भी हो, बट तेरे से नहीं हो पाया है। ठीक है। जब जैसे कि साइंस स्टूडेंट लोग जब कोई भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता होगा जो साइंस वाले होंगे, तो उनको पहले क्या बेंग देते हैं, उसको काटो, उसके अंदर कुछ कुछ करो, फिर उसको जॉइंट करो, उसमें कुछ बेंग बच जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। तो वैसे ही साहब ने मुझे बोले कि तुम भी गई थी काम करने के लिए, और तू कुत्ता को तो स्ट्रेंजर नहीं करेगी, इंसान को ही करेगी। तो मैं जाके वही चीज को लेके मेरे अंदर में उस दिन आया कि सर ने मुझे डांटे नहीं, ऊपर से मुझे बोले कि तुम कोशिश की और ऐसे ही करते जाओ। फिर नेक्स्ट दिन में गई स्ट्रेंजर करने के लिए, 2 स्ट्रेंजर हुआ। फिर नेक्स्ट दिन कहीं 3 हुआ, उसके दिन 5 हुआ, फिर 2 हुआ। ऐसे करके मैं 1 मंथ अच्छा से स्ट्रेंजर की, और लाइफ में मुझे स्ट्रेंजर मीट करना ही नहीं पड़ा। उसी लिस्ट को लेके मैं अच्छा से एफर्ट दी, मेहनत की। ठीक है। मेरे पास पैसा का बहुत प्रॉब्लम हो गया था एक टाइम पे। ठीक है, मैं घर में मांगूंगी मुझे मिलेगा पैसा, बट मुझे सीनियर लोग ने सिखाए थे कि अपने बलबूते पे मेहनत करो, बैक सोर्सेस मत रखो। बैक सोर्सेस अगर रखोगे तो इनकम करने के लिए जिस तुम्हारे मन में दिमाग में घुस आएगा ही नहीं। तो मेरा दिमाग में पूरा आया था कि मैं खुद से मेहनत करके पैसा मांगूंगी, और मेरे घर में पैसे का उतना बड़ा सोर्सेस भी नहीं था। तो मैं क्या करूंगी, मेरे घर में बोले कि
तो सुजाता तुम इतने सालों से कर रहे हो काम, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे सब बोले। बट मेरे अंदर में उस समय एक अच्छा दृढ़ संकल्प आ चुका था। कोई मुझे बोलता था ये बेकार कंपनी, मुझे गुस्सा आता था, मैं उसके ऊपर झगड़ा नहीं करती थी। अंदर में दो प्रकार का डिजायर होता है, एक फीवल डिजायर और एक होता है बर्निंग डिजायर। उस समय मेरे अंदर में मैं खुद के लिए बर्निंग डिजायर पैदा करी, मतलब ज्वलंत इच्छा शक्ति। जो मुझे नेगेटिव बोलता था, मैं उसके ऊपर में गुस्सा नहीं करके अंदर में गुस्सा रहती थी पॉजिटिव से, कि मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी, ये बंदे को मैं करके दिखाऊंगी। बट कुछ लोग क्या करते हैं उस समय, मुझे सर बोल दिए मैं तो नहीं कर पाऊंगी, रोना धोना ये वो। लड़के लोग भी कुछ बोलने लगते हैं, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ खुद को कमजोर सोच। बट उस समय मेरी मम्मी, जब मेरी मम्मी तब बाद में पॉजिटिव हुई, बट मुझे वो सपोर्ट करती थी। तब मैं बोली कि मैं करके दिखाऊंगी, एनी हाउ एनी कॉस्ट, जो भी बोल दे भाई, मुझे तो करना ही है। उस समय मुझे याद है, को उड़ीसा का एक जगह जगह तो मुझे उतना याद नहीं है, बहुत सालों पहले की बात है। वहां पे मिट्टी का रास्ता था, लाल लाल, मैं स्काई ब्लू कलर का चूड़दार पहनी थी। यहाँ पे फोल्ड में जब फॉलोअप में गई थी, यहाँ पे पूरा लाल लाल हो गया था। 120 किलोमीटर शायद था। एक लाइफ में कभी भी अकेले 120 किलोमीटर गई ही नहीं थी, वो भी स्कूटी से। टीवीएस स्कूटी था, ऐसे एक्सीलेटर घुमाओ पूरा टाइट से घूमेगा। वो लड़की को बंदी फॉलो करना था मुझे, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, क्या करूंगी, कैसे करूंगी फॉलो। कुछ सीनियर से तो मैं आज तक मैं कभी भी मांगी नहीं पैसा, कैसे करूंगी एडजस्टमेंट। मेरे पास मेरे पापा कुछ 10-10 रुपया दिए थे कॉलेज में खाने के लिए, उसको मैं जमा की थी नहीं खा के। और वो लड़की को मैं बोली देखो तुम्हारा लाइफ चेंज होगा, तुम्हें आगे बढ़ना है। अभी देखो तुम तो बस में हम लोग जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो आज फिर रात को रिटर्न बस में, उस दिन हमारा क्लोजिंग था और मुझे अचीवर भी बनना था, तो कैसे करूंगी, क्या करूंगी बोल के उस लड़की को भी मैं माइंड सेटअप की, देखो हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा क्योंकि तेरा कैरियर है भाई। हम ऐसे करके 50-50% उससे लेके उसके फॉलोअप में जाके, उसी का फॉलोअप में मैं जाके पहुंच गई। ऐसे ही करके, सब तो मैं नहीं बता सकती इतना कम टाइम के अंदर में, ऐसे ही करके मैं उस लड़की का फॉलोअप की, चली गई। फिर रात को आना था, वो रास्ते में वहां पे लिखा था यहाँ पे हाथी उती सब निकलता है। बट मेरा माइंड में पॉजिटिविटी बस था कि मैं अच्छा मेहनत कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे साथ गलत कभी नहीं होगा। प्रमोसर बोलते हैं अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको, आपका उद्देश्य अगर सही है, आपको आपके सामने अगर मुश्किल भी आ रही है तो कुछ बड़ा इशू आपके साथ नहीं होगा क्योंकि भगवान आपके साथ में। ये चीज को लेके मैं फॉलो की, उसका सही से फॉलोअप करने, उसके घर तो पहुंच गई। बट उसके घर में मैं देखी बहुत छोटा से कुटिया का घर है, उसके घर में मुझे लगता है उसकी मम्मी के पास 10 रुपया भी नहीं होगा। उड़िया में खाते हैं चावल में पानी डाल के, वो मुझे दिए खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी खाना नहीं खाई थी, क्या करूं, तो फॉलोअप के घर में तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत कुछ ऐसे कुछ हुआ। उसके बाद बहुत फॉलोअप में उनको 1 घंटा की, और मुझे रिटर्न भी आना है, इसके लिए मैं उसको बहुत समझाने के बाद उनकी मम्मी, एक्चुअली तब ज्वाइनिंग सिस्टम था, 500 रुपीज लाके मुझे दी। सेल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं सीनियर को फोन की कि सर एक्चुअली ऐसा ऐसा हुआ, क्या करूं, क्लोजिंग है। सर बोले ठीक है तुम आके पहुंचो। उस समय भी हम अपने माइंड में नेगेटिव नहीं डाले, क्योंकि मुझे सर बोले थे 12 बजे क्लोजिंग होगा, तुम 12 बजे तक हिम्मत मत हारो। फिर वहां से कैसे कैसे निकल के क्या क्या प्रॉब्लम हुआ हमें ही पता है। उसके मतलब इतने मतलब जाने आने तक 4 बार मैं पेट्रोल भराई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके, कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके मैं पहुंच जाऊं। लास्ट में हम लोग ब्रांच ऑफिस के पास पहुंचे ही थे, पेट्रोल खत्म, पैसा खत्म, सोचो। ऐसे ऐसे करके हम लोग मेहनत की, रात 12 बजे तक भी उस सेल को मेरा कंप्लीट, आफ्टर मतलब बिफोर 12 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया वो सेल, और मैं अचीवर भी बन गई। और मैं एक्चुअली अचीवर बन चुकी थी, मुझे सीनियर ने बोले थे एक्चुअली, कोई टॉप सीनियर लोग का उस समय काउंटिंग वगैरह कुछ था तो करना है, तो मुझे भी पता था। तब मैं प्रमोद सर को फोन की,
हमारे सीनियर थे तब। सर मेरा हो गया लेवल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रमोद ने मुझे जो बात बोले ना वो मुझे अभी भी याद है। तुम शेरनी की बच्ची हो, तेरे से हो पाएगा, मुझे पता था तुम कर पाएगी, तुम्हारे अंदर में ये सब चीज है, तुम और आगे बढ़ेगी, भगवान करे तुम इस नेक्स्ट ईयर उससे भी अच्छा पोजीशन में जाओ। तो ये चीज मेरे दिल पे लग गया, मुझे माइंड में आया अब तो मुझे करना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, मरना नहीं है, करके दिखाना है। तो उस दिन से लेके आज तक मैं वो एफर्ट डाली। फिर भी बीच में क्या हुआ, ये चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं मेहनत करने समय मेहनत के ऊपर मैं उंगली ध्यान दे के मेहनत की, बट टीम मैनेजमेंट कैसे करना है वो थोड़ा बहुत मुझे सीख भी मिला। कैसे, जैसे कि मेरे आप लोग के टीम में भी बहुत सारे लड़कियां लोग होंगे, है कि नहीं? तो मेरे टीम में भी बहुत लड़की लोग थे, लड़की लोग भी थे, बहुत ज्यादा लड़की लोग थी, क्योंकि लड़की लोग को लेके स्ट्रेंजर वगैरह करते हैं। तो कुछ लोग क्या किए, कुछ लड़की लोग क्या किए, हमारे सीनियर हर समय सिखाए, जब हम किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं तो लड़की लड़की से ही बात करना चाहिए और लड़का लड़का का ही स्ट्रेंजर करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग दिमाग चलाते हैं, बोलते हैं नहीं करना चाहिए, कर लेंगे, सीनियर थोड़ी आके देखता है। ये नेगेटिव चीज कुछ लोग दिमाग में लाते हैं और लड़की लोग लड़का का स्ट्रेंजर करते हैं। इतना बोलने के बाद भी फिर उससे अच्छा बातचीत होता है, फिर वो ज्वाइनिंग कर लेता है, लड़का गलत सोच के ज्वाइनिंग करता है बिजनेस में कि अरे वो मतलब लड़की आ गई, सॉरी लड़की से बात करने के लिए मैं वो कंपनी में तो ज्वाइन कर लिया, वो लड़की से रिलेशन बनाऊंगा, प्यार व्यार चक्करबाजी में पढ़ूंगा और क्या, यही सब होता है। तब जाके मेरे टीम में ये सब होने लगा। मैं जब फॉलोअप में जाती थी और कुछ लड़की लोग जैसे कि दूसरा टीम का लड़का कोई था सीनियर लेवल में, वो आया मेरे टीम को, गोल सेटिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए करके वो लड़की का गोल सेटिंग हो गया, कौन जो ट्रेनिंग दे रहा था वो बंदा, दोनों के साथ रिलेशन हुआ, लड़की भाग गई। लड़की वो लड़का के साथ भाग गई। फिर वो किसके ऊपर इंजाम लगाई, ये सुजाता मैडम बोली कि मेरी बेटी आई है, अब ये सुजाता मैडम मेरी बेटी को कैसे पहुंचाएंगे उनको पता है, ऐसे करके उनके घर वाले बोले। मैं बोली वाह, मेरा तो बड़ा टेंशन मुझे हो गया। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है जब आपके टीम में कोई लड़की आती है तो वो लड़की को आपको समझाना चाहिए कि यहाँ पे तुम आते हो बिजनेस करने के लिए, तो तुम करो भाई बिजनेस, तुम दूसरा बिजनेस करना शुरू मत करो। ये सुनो, लड़का हो या लड़की हो, इसीलिए ये लड़कीबाजी लड़काबाजी करने से आपका टाइम बर्बाद ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। इस चीज को लेके मेरी टीम में बहुत डिस्टरबेंस हुआ, लड़की लड़का को लेके गया, उसको लेके गया, मेरी टीम में थोड़ा अच्छी अच्छी देखने वाली भी थी, तो ऐसे करके बहुत डिस्टरबेंस हो गया। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब लड़की टीम और लड़का टीम आते हैं तो उसको इस चीज के ऊपर थोड़ा क्लैरिटी देना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि मतलब हम जो एज में थे, उस एज में हमें तो कुछ दिखता नहीं है, थोड़ा गाड़ी खरीद लिए, थोड़ा लैपटॉप खरीद लिए, थोड़ा अच्छा फोन खरीद लिए, सोचे कि हम तो भाई है हीरो। अब वो लड़की सोचती है मैं तो हो गई हीरोइन, ठीक है। और लड़का जो रहता है वो थोड़ा 4-5 टीम बन जाता है, लड़की लोग सर सर कैसे करूं, सर थोड़ी गोल सेटिंग बता दीजिए। और लड़का को तो पूरा मन में आता है मुझे सर बुला दिया, वाह मैं तो पूरा हीरो बन गया। भाई, तुम डायरेक्ट सेलिंग में हो बोल के तुम्हें वो सर बुलाया, तो मैडम को इसको बुला दिया, वो उसको कर दिए। तो ये सब गलत इंसेंटिव कुछ लेके दीजिए। और स्पेशली मैं हाउसवाइफ को भी बोलूंगी, मैं देखी हूँ मेरे टीम में भी ये सब हुआ है। मैं थोड़ा टाइम लूंगी कि जब हाउसवाइफ लोग आते हैं ना, घर से बोल के आते हैं कि मैं बिजनेस करूंगी, और बिजनेस भी करते हैं, कुछ दूर का रिलेटिव हो, कुछ दूसरे लोग हो, ठीक है, उनसे अच्छा चीज बातचीत होने लगता है, ठीक है। और क्या करते हैं कुछ लोग दूसरे का, अरे वो कस्टमर बन जाता है, अच्छा कस्टमर बन जाते हैं, फिर उसके बाइक में बैठ के आते हैं, गुरुकुल ब्रांच ऑफिस आते हैं, जो कस्टमर बन जाते हैं, 1-2 बार 4 बार 5 बार आते हैं, फोन में बातचीत करने लगते हैं। सोचिए ये गलत है। बिजनेस रिलेटेड भी हो, आपको जितना हर चीज, लड़की हो आप लोग,
हर चीज लिमिट में रहना चाहिए, लड़का भी, दोनों लिमिटेशन में रहना चाहिए। तो हाउस वाइफ लोग को भी मैं स्पेशली बोलूंगी, आपके हस्बैंड लोग बिजनेस करने के लिए छोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप बिजनेस कर, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर। हेलो, हेलो सर। हाँ सर, ओके सर, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू था, सॉरी सबके उसके लिए। तो ऐसे करने लगते हैं हाउस वाइफ लोग, उनके घर में बोल के आते हैं हम बिजनेस करते हैं, और आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, आपका मोटिव भी बहुत अच्छा है, बट ये सब जो चीज हम लोग करने लगते हैं, बार बार वो चीज को रिपीट करने लगते हैं, बाई चांस आपका हस्बैंड को पता चलेगा तो क्या हो, डियर लाइफ में सारा कुछ। इसीलिए आप सही से देखो। और अब मैं देखती हूँ गाड़ी में 3 लोग बैठना, लड़का बैठा है, फिर लड़की बैठी है, फिर मतलब 3 लोग बाइक में लड़के लोग के साथ बैठ के जाना, ये सब एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। मैं इतना दिन बिजनेस की हूँ, कोई बोल दे मुझे कि मैं 3-4 लोग के साथ बैठ के गई हूँ, ठीक है, ये सब गलत चीज है। सही से सही चीज को फॉलो करके, कोई अर्जेंट सिचुएशन है, लेट नाइट है, वो अलग बात है, कभी भी फॉलोअप के घर में ऐसे, अगर कोई लड़की के फॉलोअप में आप गए हैं, किसी लड़की के वो दूसरा जगह क्या है मुझे पता नहीं, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलती हूँ, आप अगर बार बार जा रहे हो किसी बंदे के साथ बैठ के, तो वो लोग देख रहे हैं, अरे मेरी बेटी भी ज्वाइन करेगी तो ऐसे ही बैठ के उसको दूसरे के साथ जाना पड़ेगा क्या। इसीलिए फॉलोअप के घर जब जाते हैं स्टेपिंग, तो पहले ही उतर जाइए, किसी के नजर में नेगेटिव ना दिखे, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं लड़ बेटी बचाओ, ये बेटी को डेवलप करेंगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट करेंगे, सरकार भी कर रहा है, बट उतना अच्छे लेवल में अभी भी लोगों का नजर नेगेटिव वे से है। मैं सुभाष सर के साथ, मेरा अपना भाई है वो, मैं उसके साथ भी गाड़ी में मैं जाती हूँ तो बाहर वाला को बोलता है ये तो भाई बहन की तरह दिखता है, अरे भाई बहन है हम लोग, तो भाई बहन की तरह दिखेंगे ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह दिखेंगे। लोगों का सोच बहुत गलत है। इसीलिए मैं स्पेशली बोलूंगी लड़की और हाउसवाइफ, ये लोग थोड़ा देख के रहे, अपनी आप को सेफ्टी रखें, ठीक है, तब पहले हम लोग खुद को सेफ्टी रखेंगे, तभी हम लोग अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि ऐसे करके मैं मेहनत की, मेरे टीम में ऐसे प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद में ये सिर्फ चीज को छोड़ के भी मैं, मेरे अंदर में ओनरशिप का एक, मतलब मैं हर समय बिजनेस को अपना सोचती थी, ठीक है, वो चीज चीज को सोच के मैं आगे बढ़ी। उसके बाद हमारे लीडरशिप ने डिसाइड करके हम लोग डियर लाइफ कंपनी में आए, ठीक है। जितना मेहनत कर रही थी उतना मुझे रिजल्ट वहां पे नहीं मिला था। जब हम लोग, मुझे एक चीज बिलीव था, प्रमोद सर के साथ में है, विजय सर के साथ में है, दस्तगीर सर के साथ में, राकेश सर और हमारे एमपी के सारे लीडर्स के साथ में है, मतलब हम, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा ही, ये एक मुझे ब्लाइंडली बिलीव था सीनियर लोगों के ऊपर में। फिर मैं डियर लाइफ कंपनी में आई, तो बहुत बड़ा स्टार्टिंग में इनकम नहीं हुआ, 400-500 ऐसे करीबन मेरा इनकम आया, बट मुझे बिलीव था मैं तो अच्छा कर पाऊंगी, ठीक है। मेहनत करते 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 मैं जैसे कि डायमंड, सॉरी, पहला लेवल जो हम लोग का था, ब्रांड एम्बेसडर, रूबी एम्बेसडर तक मैं अच्छा से डियर लाइफ में भी बन गए। उसके बाद मुझे थर्ड ले करना था, तो मेरा 2 लेख अच्छा से मैं बना के रखी थी, थर्ड भाई के इसको लोग तो खा देते हैं, मुझे फिर भी सीनियर ने बोले तुम कर पाओगी, तेरे अंदर में, बोली सर मेरे से हो जाएगा ना, मुझे बिलीव था, बट सीनियर जब बोल देते ना तेरे से हो जाएगा, तो मेरे माइंड में आता है हाँ सच में मैं कर लूंगी। तो मैं फिर से मेहनत की, कोशिश की, लॉकडाउन में भी, उस समय लॉकडाउन था, मैं लॉकडाउन से पहले रूबी ही थी, पहला जब आया था लॉकडाउन, तब मैं रूबी एम्बेसडर थी, तब मुझे बनना है कैसे सफार। तो उसके बाद मैंने मेहनत किया, लॉकडाउन में भी
मेरे मतलब फोटो अगर होगा, पॉसिबिलिटीज होगा तो फ्यूचर में दिखाऊंगी। तो मुझे प्रोडक्ट लेके जाना है भद्रक, मतलब भद्रक भुवनेश्वर से शायद 120 से 30 किलोमीटर है। तो मैं कैसे लेके दूं, लॉकडाउन है, पुलिस है। मैं सीनियर को बोली तो सीनियर मुझे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि सीनियर खाली बिजनेस नहीं देखते हैं, हम लोग का सेफ्टी भी देखते हैं। बोले करो, तुमसे हो पाएगा तो करो, बट ज्यादा बाहर निकलना भी नहीं। तो मैं क्या की, अपने गाड़ी में, स्कूटी में, ये लॉकडाउन के समय में, सामने में एक कार्टून रखी, उसके ऊपर बड़ा, क्योंकि बोरा में भर के लेके आई, क्योंकि कार्टून में ज्यादा जगह नहीं हो रहा था, बोरा में सब हैंडवाश को भरी, उसको सामने में रखी, पूरा यहाँ तक आ गया मेरा। ठीक है, पीछे 2 कार्टून मेरे पापा बांध दिए, गाड़ी स्टार्ट की, निकली भुवनेश्वर टू कटक। मैं जूनियर को जितना बोली आओ मेरे से प्रोडक्ट लेके जाओ, कोई निकल ही नहीं रहे थे। तो मुझे उस दिन हमारे सर, जो नीरज सर जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो क्या बोले, हम जो बोलते हैं उसको टीम कम फॉलो करता है, हम जो करते हैं उसको टीम जरूर फॉलो करता है। मैं भी वो ट्रेनिंग में थी, तो मेरा माइंड में आया मैं करूंगी तो मेरा टीम देख के करेगा। मैं गाड़ी लेके आधा रास्ता तक गई, कटक तक 25 किलोमीटर तक गई। वहां पे मेरा जूनियर को बोली थी तुम वहां पे आ जाना। वो जब मुझे देखा, मेरे रास्ते में मुझे सब लोग देख रहे हैं, अरे एक लड़की इतना पीछे, 2 आगे, 2 डाल के पूरा कैसे स्कूटी लेके जा रही है। लड़की लोग को पैर फैला के भी जाना मतलब सही से नहीं होता है। उसके बाद भी मैं वहां पे जाके पहुंच गई। मेरा अंदर में, मुझे पुलिस भी 1-2 बार अटकाया, तो मैं दिखाई, देखो भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ, आईडी कार्ड दिखाई, तो मुझे 1-2 सुनाया, बट मैं जाके पहुंच भी गई। जाके वो जगह में पहुंची, मुझे सौम्या ने बोला, मेरे मेरे टीम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ने बोला मैडम आप ऐसे कैसे लेके आ गए। मुझे देख के वो शॉक्ड हो गया। तब मुझे समझ में आया कि साथ में बहुत सारा सच में सुना था, तब मैं नहीं सोची थी। वे करके वहां से लेके फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जाके, आशीष मेरे टीम में है, उसको लेके वो सामान दिया, वो लेके भद्रक सामान पहुंचा, 3 जन ने लेके हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में हम लोग ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करने लगे प्रोडक्ट, लॉकडाउन में ही। उस समय मैं बन गई, मेरा और एक लेग को मैं डेवलप की, और मैं बन गई सफायर एम्बेसडर। 3 महीना का क्वालिफाई की, और मुझे मिलने लगा कार फंड। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि लारे लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, बट मेरा लेवल उल्टा, मेरा प्रमोशन लेवल उल्टा बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज को लेकर मुझे बहुत खुशी मिला। फिर मैं अच्छा से मेहनत करते करते, हाँ, सेकेंड लॉकडाउन के अंदर में मेरा इनकम, हाईएस्ट इनकम हो गया लॉकडाउन में 36,000 रुपीज, 36,000 रुपया। लोग लॉकडाउन में 10,000 इनकम करना मुश्किल हो गया था, बट मेरा और मेरे भाई का भी इनकम 40,000 रुपीज था। अप्रोक्सीमेटली 75 तक हम दोनों ने इनकम कर ली। सोचो, लॉकडाउन में हमारे घर में इनकम नहीं था, तब मैं और मेरा भाई दोनों मिलके घर को संभालने लगे। मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आया, मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, मेरे पापा भी बहुत खुश हो गए। मेरे रिलेटिव लोग जो कि पैसे के लिए, उन खाने के लिए कमी हो रहा था, वो लोग भी देख रहे थे कि इसका फैमिली बहुत खुशी में है। हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग का इनकम बढ़ने लगा। उसके लिए फिर मुझे और एक लेख को भी डेवलप करना था। इवन मेरा अभी शादी था, शादी का मेरा 6 महीना हो गया कंप्लीट। तो जुलाई 15 तारीख को मेरा शादी था। मेरे फोन में अभी भी वो मतलब कॉल लिस्ट में है। मुझे एक बंदे ने फोन किए थे राउरकेला से कि मुझे मैडम थोड़ा प्लान के बारे में समझाइए और मुझे कुछ प्रोडक्ट लेना। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, 15 तारीख को भी मैं, जब मेरा शादी का मंडप में बैठने वाली थी, उससे पहले भी मैं लैपटॉप लेके मैं चेक कर रही थी, क्योंकि 15 तारीख का कौन सा चीज का क्लोजिंग था, रीपर्चेस का। ठीक है, तो मैं लैपटॉप लेके तभी भी बैठ के बिलिंग कर रही थी 15 मिनट पहले। देन शादी के बाद 16 तारीख के दिन में मैं आधा घंटा से 45 मिनट तक मैं एक नया अपने मतलब अपना ज्वाइनिंग को बंदे को समझा रही थी। लोग बोलते हैं, बहाना मारते हैं कि मेरे घर में ये पूजा है सर, ऐसा है सर, ऐसा है मैडम, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारा बहानाबाजी मारते हैं। बट मैं आज तक
मेरे घर से कंप्लेन मिलेगा कि सुजाता ये पूजा में नहीं थी, इसमें नहीं थी, बट मुझे एक चीज का मतलब मैं खुश में हूँ कि मैं कब बहाना नहीं मानी, काम करने का बहाना निकाली, मतलब काम कैसे करना है, रियल लाइफ में कैसे मेहनत करना, उसके लिए बहाना निकाली, काम नहीं करने का बहाना कभी नहीं दी आज तक। तो उस दिन भी मैं उसको, शादी होने का एक दिन बाद मैं ट्रेन में बैठी हूँ, वहां से मुझे यहाँ आना था, उड़ीसा से झारखंड, उसमें भी बैठ के मैं समझा रही, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, फिर अभी शादी होके आई है, अभी भी फोन में चिपकी है, किसको समझा रही है। वो बंदे को मैंने पूरा बात को लेके समझाया, बट वो उस समय ज्वाइनिंग वगैरह नहीं की। क्या हुआ, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, 4-5 दिन बात किए, फिर मैं बीच में बात की, कुछ रेस्पॉन्स नहीं किए, बट मैं उसके ऊपर एफर्ट दी थी। वही बंदे ने यही 15 तारीख को मेरे से फिर से बात किए, वो 5 नोनी का मुझे बोले कि पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है, बोले कि 10 बजे भेज दूंगा, कल भेजे नहीं, मैं खुद से फोन लगाई, फिर बात की। वो 5 नोनी का पैसा, मैं उनको उतना जानती भी नहीं, वो फेसबुक से ऐसे सब देख के किधर किधर से फोन किए हैं, 5 नोनी का पैसा मुझे भेज दिए, वो थे मार्केट प्राइस के सहित भेजे थे। फिर मैंने मेरे सीनियर से पूछ के उसको उनको ज्वाइनिंग लगवाया, उनको डबल धमाका ऑफर को अचीवमेंट कराया, उनको कैशबैक भी गया, ऊपर से 500 बीवी का कूपन, 500 रुपीज का जो डीपी प्राइस का उनको मिला, सोचो। तो हम सोचते हैं कि हम तो बड़े बन गए, मेरा टीम काम करेगा, हम क्यों करें भाई, ठीक है, ऐसा सोचोगे तो टीम भी सोचेगा मैं बड़ा बन गया, मैं क्यों काम करूं, मेरा टीम काम करेगा, वो एसटीपी रखेगा, वो सोचेगा वो एसटीपी रखेगा, ऐसे करके काम करते हैं जो नए लोग आजकल ज्वाइन किए हैं वही, बस और कोई नहीं करता। सबको ओन एफर्ट करना चाहिए। मेरा अभी डायमंड के लिए पीजीबीबी जितना चाहिए लगभग, उसका मतलब 90% बीबी ऑलरेडी हो चुका है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग ओन बिजनेस के ओन एफर्ट्स के ऊपर में हर समय ध्यान देना चाहिए, हर समय सोचना चाहिए कि मुझे कैसे अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, अपना प्लान्सो कैसे बढ़ाना है, और अपना गोल सेटिंग को कैसे सही करना है। मेरा हर समय गोल सेटिंग क्लियर था। अभी भी लास्ट महीना के मैं अगर इनकम बोलूं, मेरा इनकम था 37,948 रुपीज समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 38,000 रुपीज। मैंने गोल सेटिंग किया था, मैंने गोल सेटिंग की मतलब मैं बनाई थी कि मुझे 40,000 रुपया इनकम चाहिए, क्योंकि मुझे और इनकम बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे करके मैं, आप लोग दी सीक्रेट भी वीडियो देखे होंगे, और प्रमोद सर ने मुझे बोले थे, विजय सर ने मुझे बोले थे, सारे सीनियर ने मुझे बोले थे कि जब तुम गोल के ऊपर में फोकस करते हो, ध्यान ओनली गोल के ऊपर देते हो, तो गोल तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगा, तेरा दिमाग में घुस जाएगा कि तुम कैसे भी उसको अचीवमेंट करना है। इसीलिए मैं विजुअलाइजेशन और वर्बलाइजेशन करने लगी। पता है मेरे टीम में बोलने लगी, पता है मेरा इस महीना में 40,000 इनकम आएगा, मेरे हस्बैंड को भी बोली मेरा 40,000 इनकम करूंगी मैं, मेरे सब रिलेटिव मम्मी पापा सबको इन्फॉर्म की मेरा इतना इनकम आएगा, इतना इनकम आएगा, इतना करूंगी। और मैंने क्या क्या किया, मैं जहाँ सोती हूँ मेरे बेड के सामने में, और मैं अपना वो गोल सेटिंग को लगा दी, ठीक है, 40,000 रुपीज का गोल सेटिंग। मैं आपको तुरंत दिखाती हूँ, अगर परमिशन मिले तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। सर मैं दिखा सकती हूँ सर, मैं अभी एक्चुअली घर में हूँ, दिखाऊं? ओके सर, थैंक यू सर। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, मैं अपने घर में जो गोल सेटिंग लगाई हूँ, और नेक्स्ट मंथ में भी क्या करूंगी वो चीज को भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक सेकेंड, देखिए, दिसंबर मंथ का इनकम 40,000, तो ऑलरेडी मैं 38,000 हो गया। तो आप सोचेंगे कि मैडम को गोल सेटिंग अचीवमेंट नहीं हुआ, अगर बनाती तो कुछ भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट मंथ का इनकम देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा 50,000, फरवरी मंथ का इनकम 50,000, मार्च मंथ का इनकम 60,000। आई कैन डू दिस, आई विल अचीव। तो मैं अपना गोल सेटिंग को अचीव करने के लिए ऐसे प्लान किया, तो इसीलिए मेरा अचीवमेंट हुआ। आप लोग भी ऐसे करो, क्योंकि आप अगर गोल सेटिंग करते हो तो
आपका दिमाग में वही चीज आएगा। और एक चीज है, जब हम विजुअलाइजेशन वर्बलाइजेशन करते हैं ना, 90% काम उसी में हो जाता है, 99% काम, 1% काम रहता है वो एक्शन प्लान में। तो मैं अपने लाइफ में गोल सेटिंग के ऊपर में मुझे लगता है सच में हम जिसके बारे में सोचते हैं वो हमारे सामने रहता ही है। तो मेरा जब एंगेजमेंट हुआ, मेरे बहुत फटाफट हुआ शादी, सबको पता है। मतलब शॉट डाउन, लॉकडाउन भी नहीं, शॉट डाउन में मेरा एंगेजमेंट हुआ, अचानक एंगेजमेंट हुआ। तब हमारे घर में भी कोरोना का सिचुएशन था, पैसा उतना नहीं था मेरे अकाउंट में, अप्रोक्सीमेटली कुछ 60 to 80,000, 60,000 था और एक में 80,000 रुपीज था। वही 80,000 रुपीज में मेरा एंगेजमेंट हुआ, मेरे ही खुद के पैसे से हो पाया। मैं मेरा जो हस्बैंड को एंगेजमेंट का रिंग पहनाई हूँ, वो भी मैं खुद के पैसे से उनको पहनाई हूँ। ये मैं सीना ठोक के बोलती हूँ। मेरे शादी में भी कुछ खर्चा जो हुआ, बड़ा खर्चा मैं नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत जो खर्चा हुआ ये वो भी मैं खुद थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाई, बिकॉज ऑफ डियर लाइफ। शादी हुआ 15 जुलाई को, मेरा हस्बैंड का बर्थडे था 8 अगस्त को ना 6 अगस्त को, 6 अगस्त को था, मुझे उतना ध्यान नहीं क्योंकि हम लोग बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पता चला कि बर्थडे है बोल के, तो उनको मैंने अभी वही उनसे अभी प्लान अप कर मतलब ट्रेनिंग कर रही हूँ, 43,000 का विथ उनको ब्लूटूथ भी दी थी, अप्रोक्सीमेटली आधा लाख रुपया का OnePlus 8T उनको गिफ्ट मैंने किया। शादी का जस्ट 15 दिन हुआ है, सोचो मेरे हस्बैंड क्या सोचते होंगे। उसके बाद दिल्ली में दिसंबर, जुलाई में शादी हुई, दिसंबर में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे जो दिल्ली में प्रोग्राम होने जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें मेरा भी सिलेक्ट हुआ। मैं भी तब सफारा एम्बेसडर थी, तो मेरा भी सिलेक्ट हुआ, सॉरी मैं तब डायमंड बन गई थी, तो मैं भी सिलेक्ट हुआ, मैं भी उधर गई। और मुझे मेरे कंपनी से मेरा हस्बैंड को जाने के लिए भी मौका था। मेरे हस्बैंड लाइफ में 5 स्टार होटल नहीं गए थे, ठीक है, और हमारे लिए मेरे चलते मेरे हस्बैंड ने 5 स्टार होटल गए, और हमारा रूम इतना अच्छा था, उसमें बाथ टब था, ठीक है, मतलब इतना सुंदर रूम था ना, और सामने में स्विमिंग पूल था और बढ़िया सा खाना था, तो हम लोग का पूरा अच्छा घूमना भी हो गया। तो उस दिन से लेके आज तक अगर ये लेवल में आपका शादी होता है, मैं बोलना चाहती हूँ बस यही, ये लेवल में आपका शादी होता है ना, तो आप शादी के बाद एक अच्छा बिजनेस कर पाओगे। अगर आपका शादी हो चुका है, अभी कर परमिशन मिला तो जल्दी से करो, बट जो जिसका शादी जो लड़की लोग का नहीं हुआ ना, मैं बोलना चाहूंगी मिनिमम आप सफेद डायमंड के बाद ही शादी करो, तब आप अच्छा से बिजनेस कर पाओगे। उसके बाद मैंने वहां से आने के बाद मेरा डायमंड का काउंटिंग 3 महीना का था। मेरा शादी जिस महीने में था, जुलाई में, उसी महीने का मेरा लास्ट, मतलब 3 बार का जो काउंटिंग था, जुलाई में ही मेरा लास्ट डायमंड का काउंटिंग था, सोचो। तो मैं शादी भी है, रीपर्चेस ऑफर का क्लोजिंग भी है, मुझे डायमंड भी बनना है, और मैं बन गई भी क्योंकि मैं बिजनेस में सीरियस थी। और मैं अपने अंदर में एक चीज देखी हूँ, मैं मतलब ईगो से नहीं बोल रही हूँ, मैं जब से आज तक ज्वाइनिंग की हूँ ना, एक बार भी मेरे मन में नहीं आया है मैं ये कंपनी को छोड़ दूंगी, मेरे से बिजनेस नहीं हो पाएगा, मुझे ये सीनियर लोग के साथ से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। एक चीज मेरे अंदर में बिलीव था कि कंपनी का जो ऑनेस्टी है, जो मतलब आगे बढ़ने का जो विजन मिशन है ना, वो बहुत अच्छा है, और मुझे ये सीनियर लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे ये कंपनी कभी नहीं छोड़ेगा। ये चीज मेरे अंदर में बिलीव था बोल के मैं आज ये पोजीशन में बढ़ पाई, ठीक है। तो ये चीज मैं लाई, और उसके बाद मैं डायमंड बनी। और सर ऐसे भी बोल चुके हैं कि मैं, मेरा जहाँ ससुराल है वहां पे मैं ऑलरेडी ससुराल में ही हूँ, वहां पे मैं ऑलरेडी फ्रेंचाइजी भी ओपन कर चुकी हूँ, एक ओपन स्टोर फेब का लास्ट तक, मार्च में एक ओपन स्टोर भी यहाँ पे एक ओपन करने का मेरा प्लान है, फ्रेंचाइजी का मतलब ओपन दुकान रहेगा, वहां पे डायरेक्टली लोग आके परचेस करेंगे, ऐसा भी मेरा प्लान हो चुका है, ठीक है।
तो ऐसा करके मैं अपना डायमंड एम्बेसडर भी कंप्लीट कर ली, और नेक्स्ट मैं रॉयल डायमंड एम्बेसडर भी बहुत जल्द कंप्लीट करूंगी, शायद नेक्स्ट मंथ में ही, और इस मंथ में भी हो सकता है, ठीक है। और मेरा दिमाग में आया है कि मैं जरूर कंप्लीट करूंगी। और एक चीज है मेरा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि लड़की लोग थोड़ा ज्यादा बने, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में 60 to 70% लोग, लड़की लोग ही सक्सेसफुल है, ठीक है। बट लड़की लोग सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, शादी से पहले पापा का पैसा खाऊंगी, शादी के बाद हस्बैंड का पैसा खाऊंगी। गलत नहीं सोचिएगा, मैं ओपन नहीं बोल रही शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम नहीं है। यही उनका सोच, मतलब डिपेंडेबल सोच हर समय रहता है, ठीक है। तो ये चीज कभी नहीं सोचना है, सोचना है मुझे करना है, ठीक है। आज जैसे कि और एक चीज में छोड़ दी बोलने के लिए, अभी रिसेंटली मैं अपना फंड से, ठीक है, कंपनी से बात करके, अभी हम लोग का एक्चुअली लैंड एक परचेस हुआ है, उसमें कुछ पैसा चाहिए था, ठीक है। मैं 1 लाख रुपया मैं अभी मेरे मतलब हस्बैंड को दी, फैमिली जो मतलब हस्बैंड को दी, मतलब वो मेरा ही है। वो लैंड में कुछ खर्चा होना है, वो लैंड के लिए बाउंड्री बनाने के लिए मैं खुद 1 लाख रुपया दी। सोचो, अभी वो घर बनने का प्लान है, शायद ये ईयर एंडिंग 2022 तक वो घर बन जाएगा। उसमें प्लान है हम लोग का 60 लाख का घर बनने के लिए। उसमें मुझे लगता है और मुझे बिलीव है, मैं उसमें 50 मतलब 50% से लेकर 60% वो घर में मेरा भी कंट्रीब्यूट रहेगा, और मैं भी बोल पाऊंगी कि इसमें मेरा भी खर्चा है बोल के, बिकॉज ऑफ सिस्टम, मेरा भी दम है। इसलिए मेरा हस्बैंड कुछ करने से पहले मुझे भी पूछते हैं, सुजाता इसमें ऐसा कैसे करने से क्या क्या होगा, ये घर का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे रूम बनाएंगे, ऐसे तुम अपना एक मतलब रूम बनाएंगे, वहां पे डियर लाइफ का ट्रेनिंग करोगी, ऐसा करोगी वैसे। उनका भी दिमाग में आया, तुम कितना डियर लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाओगे, उनका दिमाग में भी विजुअलाइजेशन वर्बलाइजेशन अभी से चल रहा है, कौन कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ही हमारा सोच बदलता है। मैं जब वो गोल सेटिंग करके लगाई, तो मेरे मतलब वो बोले कि ऐसे लगाना क्या जरूरी है, तुम तो कर लेगी, तुम्हारा तो नहीं होगा, नहीं होगा, होगा होगा, इससे क्यों लगाना चाहिए। बट जब अचीव हो गया ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया। इसलिए आपको बोलूंगी, आप गोस्टिंग अच्छा से बनाओ। और लड़की लोग को स्पेशली बोलूंगी, आप बिजनेस में अच्छे से ध्यान दो, आपका अच्छा फ्यूचर है। आप अच्छा मेहनत करोगे ना। मैं मेरी टीम की एक लड़की को कुछ दिन पहले समझा रही थी कि वो शादी करने के लिए बोल रहे थे, उनके घर में बोले, मैं बोली ठीक है करो, कोई बात नहीं है, बट आप अच्छा लेवल में बनोगे तो अच्छा लड़का भी मिलेगा। आप अगर ही कुछ नहीं करते हो, फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, किससे शादी होगा, गैरेज वाला, आलू का बड़ा सा स्टोर है उससे, चप्पल दुकान है उससे। तेरा पति क्या करता है, चप्पल दुकान। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, किसी का प्रोफेशन को गलत नहीं, मैं एक एग्जांपल, किसी को कोई लड़की को अच्छा लगेगा। अभी मैं प्राउड फीलली बोलती हूँ, मैं भी जो लड़का से शादी की हूँ बहुत अच्छा लड़का है, सबको पता है। मुझे बिजनेस में बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के नाम से फ्रेंचाइजी है, और उनका भी एक ओन बिजनेस है। वो एक बड़े फोटोग्राफर है, ठीक है। तो वो भी अपने प्रोफेशन में बहुत सीरियस है काम करने के लिए, और उनको जब भी टाइम मिलता है वो मुझे भी सपोर्ट करते हैं। मैं आज हाउसवाइफ होने के बावजूद भी, हाँ, 40,000 रुपया कमाती हूँ, ठीक है। घर का मेहनत काम भी करती हूँ, लड़की लोग घर का काम भी करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं क्यों घर का काम करूँ, मुझे तो पूरा मम्मी को बोले तुम खाना बनाओ, ऐसा सोच में आएगा। शादी होने से पहले भी बोल रही हूँ, लड़की लोग को थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ा हम हमें जितना आएगा लड़का लोग को उतना नहीं आएगा, तो दोनों मिलके करना चाहिए। आज मुझे मेरे फैमिली में मुझे सपोर्ट करते हैं, खाना बनाने में भी सपोर्ट करते हैं, मेरी 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 सास भी सपोर्ट करती है, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा लेवल में हूँ। मैं कुछ नहीं काम करती, इनकम मेरा नहीं रहता, मुझे सपोर्ट करते क्या, कभी नहीं करते। इसलिए आपको बोलूंगी स्पेशली लड़की लोगों को लिए, आप, मुझे लगता है नारी शक्ति है, ठीक है। इसलिए दुर्गा माँ, काली माँ, मदर टेरेसा, हाँ, कल्पना, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको भी पता है, रानी लक्ष्मीबाई, और वही लोग का आज नाम है।
तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मेहनत करके आगे बढ़ो। आज मेरा जैसे नाम है, मैं अपना सक्सेस स्टोरी सुनाई, एक दिन आप भी सुनाओगे, आप भी आगे बढ़ोगे, आपका बात भी लोग सुनेगा। ऐसे लड़की लोग क्या करते हैं कि अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ओडिया में बोलते हैं स्त्री लोग को, लेडीज लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, अरे उसके घर में ये हुआ, उसका पति ने मारा, उसका ये हुआ, वो नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। आप लोग पॉजिटिव डिस्कशन करो, नोनी, प्रोटीन, आंवला, अरे उसका पति वीक हो गया, उसको प्रोटीन दो, उसका बेटा खाना नहीं खाता है, उसको ये दो, उसके बारे में डिस्कशन करो। लोग लेडीज लोग को बोलते हैं ये सब देखते, सीरियल देखते हो, अरे डियर लाइफ का ट्रेनिंग दिखाओ टीवी में पेन ड्राइव लगा के सबको, हमारा डियर लाइफ का एंथम सुनाओ। जब भी नेगेटिव माइंड में आता है, ये सब चीज को दिमाग में घुसाओ और आगे बढ़ो। आज मुझे भी, मैं भी जब शादी की थी, मुझे लगा था मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे अंदर में भी हजारों क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि नया नया हुआ था, मैं जितना सोच रही थी उतना ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तुरंत घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। बट मैं सोची क्यों नहीं निकल पाऊंगी, क्यों नहीं कर पाऊंगी, ये सब चीज मेरे अंदर में क्वेश्चन आया। मुझे जब भी डाउन लगता था, मैं अपना सीनियर को फोन करती थी, सर मैं कर पाऊंगी क्या, मेरे से हो पाएगा क्या, सर मैं कैसे करूं। मेरे सीनियर ने बोली, यस सुजाता तेरे से होगा, तुम करो, तुम्हारा फोर्थ लेग भी बनेगा। आज मैं शादी होने के बाद में अपना फोर्थ लेग को सेटल की हूँ, शादी होने के बाद। क्यों आप अपना 2 ही लेग लेके रोते हो कि सर मेरे कैसे होगा, मैं तो टीम को सपोर्ट करता हूँ, मैं अपना लेग को कैसे धरूं, मैं लल्लू गल्लू। तो गुस्सा आता है ये सब जब सुनती हूँ। क्यों नहीं होगा भाई, आप चाहोगे तो जरूर होगा। अब बहाना दिखाते हो, मेरे से होगा नहीं, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं तो अपना स्ट्रॉन्ग लेग को फॉलो करता हूँ, वीक लेग को कब टाइम दूं, क्यों नहीं। जब फोन में दूसरा दोस्त लोग से आलतू फालतू बात करते हो तब तो टाइम होता है, फिल्म देखते हो तब तो टाइम होता है, मतलब जब फेसबुक खोलते हो और एक पेज और एक पेज और एक पेज ऐसे खुलते खुलते जाता है, नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज, उसमें तो आपको बढ़िया टाइम हो जाता है। कोई अच्छा सुंदर लड़की दिखे, उसके अंदर जाओ, उसका प्रोफाइल में जाओ, उसका किधर किधर आप लोग फेसबुक में, उसमें तो टाइम होता है। आपका थर्ड फोर्थ लेग बनाने में टाइम नहीं होता है। मुझे ये सबका एक्सप्रेशन दिख रहा है, आपको बड़े मजा आ रहा है सुनने में, आप ये सब करते हो इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। इसलिए ये सब चीज को छोड़ो, क्योंकि मैं, मेरे से भी, मैं नहीं बोलूं मैं पूरा प्योर थी, मेरे अंदर में ये सब था, बट मैं उसको बदली। आप वो सब टाइम को छोड़ के अपना सब लेग में सही सपोर्ट करो। ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेग है, वो मेरा पाकिस्तान बन जाता है, जैसा कि उसमें मैं सपोर्ट ही नहीं करूंगा, अरे उसके चलते तो तुम्हारा बिजनेस हो रहा है। सब लेग को सही से सपोर्ट करो। अभी शादी होने के बाद भी मैं उड़ीसा गई, मेरे स्ट्रॉन्ग लेग को सपोर्ट करने के लिए, फिर आई यहाँ पे। शादी होने के बाद मैं 6 महीना में 6 बार उड़ीसा चली गई, क्योंकि मेरा बिजनेस है उड़ीसा, मुझे जाना पड़ेगा। तो आप भी करो, लड़की लोग डेवलप करो अपने आप को, कमजोर मत समझो। हम, हमारा डियर लाइफ ऐसा फैमिली है, वहां पे सब सिक्योर अपने आप को सोचते हैं, मैं बहुत सिक्योर हूँ। मुझे सच में अभी अगर कुछ होगा, मैं अपना डियर लाइफ के बंदे को फोन कर आके मारेगा उस लोग को, कोई भी किसी को कमेंट नहीं कर सकता है बाहर वाले। ऐसा हमारे पास मैन पावर है, कोई गलत बिहेव नहीं कर सकता है। अगर बाहर वाला भी करेगा, डियर लाइफ आके सपोर्ट करेगा। तो इतना अच्छा हमारे सीनियर्स है, और हमारे साथी सब कितने अच्छे हैं। अभी देखिए सुभाष रथ सर हम लोग को बैठ के ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कौन कंपनी के साथी लोग कराते हैं आप बताओ। शिवाशीष नंदा सर करते हैं, ठीक है, हमारे प्रताप मलिक सर कर रहे हैं। इतना सपोर्ट, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है, बट हम लोग उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं 50%। उसको सही से यूज करें, उसको सही से टीम में स्प्रेड करें, और आप बहुत अच्छे तरीके से जाओगे। मैं एक ब्रांच में एक अच्छा थॉट लिखा था, मुझ मेरा लाइफ से वो मतलब थोड़ा लास्टली एक वही थॉट को बोल के मैं अपना बिजनेस मतलब बात को क्लोज करूंगी, ट्रेनिंग को क्लोज करूंगी। लिखा था, संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। सफलता की रात जितना ज्यादा अंधेरी होती है, संघर्ष का रात जितना ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। मतलब संघर्ष, हम लोग का परिश्रम जितना भी, जितना बड़ा अंधेरा से गुजर लेते जाती है। मैं जब काम कर रही थी, मुझे भी बहुत लोग ने बोले, मजाक उड़ाए, लड़की नहीं कर पाएगी, जितना भी नेगेटिव बात बोले, बट मुझे
मुझे सीनियर के ऊपर बिलीव था, सीनियर बोले हैं तुम्हारे लाइफ में एक दिन सवेरा आएगा, बढ़िया सा चमक आएगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगा, ये चीज को लेके मेरा बिलीव था। ठीक है, तो आपका सफलता उतना ही तेज चमकेगा, और उस लोगों के सामने में ज्यादा चमकेगा जो लोग आपको नेगेटिव बोले हैं, जो लोग बोले तेरे से नहीं होगा। वही लोग बोलेंगे कि अरे मुझे तो पता था, ये तो मेरी बहन लगेगी, दूर की बहन लगेगी, बट बोले ये तो मेरी अपनी बहन है, ये तो मेरी अपनी मतलब मासी है, मुझे पता था ये कर देगी, आज कर दी, मैं तो मजाक उड़ा रहा था। ऐसे बोलेंगे जब आप सक्सेस मिलेगा। और एक चीज बोलूंगी, बिजनेस को अपना सोच के करिए, अपना। मेरे गुरुकुल जब बना था उड़ीसा में, कुछ नहीं था, हम लोग मतलब मुझे पापा पैसे देते थे, उसी को 10-10 रुपया जमा करके व्हाइट बोर्ड खरीदी थी। कभी नहीं बोली सीनियर आप थोड़ा खरीद के उसमें दीजिए, सीनियर आप उसमें थोड़ा रेंट दे दीजिए, कभी नहीं बोली। हर समय सोची कि मेरा बिजनेस है और मैं ही करूं, मैं ही खर्चा करूंगी, इसीलिए आज इनकम थोड़ा बहुत अच्छा हो पा रहा है। और मेरा नेक्स्ट मैं अपना गोल सेटिंग बताऊंगी। मेरा बर्थडे जुलाई को है, ठीक है, जुलाई 22 जुलाई 2022 को हम भाई बहन मिलके टाटा को ऑल्टो 9.5 लाख का गाड़ी खरीदने वाले हैं, और मेरे मम्मी पापा को हम लोग गिफ्ट करेंगे। ठीक है, सुभाष मेरा छोटा भाई और मैं, और ये भी मेरा पूरा हो जाएगा। ऑलरेडी मैं अभी भी चाहूंगी तो हो जाएगा, बट हम दोनों मिलके एक अच्छा चाहते हैं, अच्छा सा डाउन पेमेंट देके लाए। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे गोल सेटिंग करो। मैं जब गोल सेटिंग नहीं करती हूँ मुझे भी बहुत वीक लगता है, काम करने को मन नहीं करता है। आप बार बार बोली हूँ गोल सेटिंग करो भाई। ठीक है, तो पॉजिटिव को देखो, नेगेटिव को मत देखो। तो यहीं पे मैं अपना और एक लास्ट में बोलना चाहूंगी कि अभी जो फॉरेन ट्रिप का काउंटिंग है, आप लोग सब लो, सब कोशिश करो फॉरेन ट्रिप जाने के लिए। ठीक है, और जैसे कि हमारा फॉरेन ट्रिप में मैं अभी मुझे बहुत सारी लड़की अचीवमेंट की है, जैसे कि मैं अभी में जिनके बारे में सुनी उन्हीं के बारे में बोलना चाहूंगी। कर्नाटका की विजय सर की टीम के 2 ऐसे हाउसवाइफ लोग हैं जो कि 3 महीने के काउंटिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, और ये मंथ में भी वो लोग काउंटिंग ले रहे हैं फॉरेन ट्रिप के लिए। वो लड़की भी नहीं है, वो हाउसवाइफ लोग है। सोचो, अगर हाउसवाइफ लोग हो के भी अगर वो लोग फॉरेन ट्रिप का काउंटिंग मतलब ले सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते हो? ठीक है, और एक चीज, मुझे आज ये कंपनी में और ये लीडरशिप में आगे बढ़ पाई बिकॉज ऑफ मेरा छोटा भाई। जब वो अभी तक भी मैं बोलती हूँ, जब वो ट्रेनिंग भी करता है ना मेरा छोटा भाई, तब पर भी मैं उसके सामने बैठ के उसका ट्रेनिंग लिखती हूँ। 2 साल मेरे से छोटा है वो, तब पर भी मैं जूनियर के सामने उसको सर बोल के बुलाती, क्योंकि वो मेरा सीनियर है सिस्टम में, और उसके पास सच में मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो 4 दिन पहले ही होना क्यों, और मैं हम दोनों भाई बहन घर में जितना झगड़ा करें, भाई बिजनेस में दोनों प्रोफेशनली ही काम करते हैं। वो मुझे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है और मैं उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो स्पेशली मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी, ज्यादा बोलूंगी मेरे भाई के बारे में। और क्योंकि मेरा भाई एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया बिजनेस करने के लिए। कहीं ना कहीं मैं अकेली शायद काम करती, जहाँ पे डिप्रेशन हो जाती थी, मैं जब देखती थी सुबह स्टेज पे खड़ा है मेरा भाई, बात कर रहा है डियर लाइफ हमारी लाइफ ये वो बोल के, तो मुझे लगता था अरे मेरा भाई बोल रहा है, इतना प्राउड फील, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। मेरा भाई को लेके मुझे बहुत, कभी ना कभी मुझे डिप्रेशन में जब मैं आती थी, मुझे निराश जब हो जाती थी, तो मेरा भाई को देखे मुझे चार्ज आता था। वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है ना स्टेज पे, डियर लाइफ हमारी लाइफ, तो उसको देख के आता है। ऐसे नहीं जो आप बोले मेरा तो भाई नहीं है, बट आपका सीनियर तो यहाँ पे है। और हमारे जो सीनियर है दस्तगीर सर, इतना हम उनके बारे में कंप्लेन किए, बट दस्तगीर सर ने हमें कभी छोड़े नहीं आज तक। ठीक है, उनको वो हर समय में पकड़ के रखे। तो मैं सीनियर को दस्तगीर सर को भी उनको जो पकड़ के रखे आज तक, इसीलिए हम लोग बिजनेस, इसीलिए हम भी हमारे टीम को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। भाई कितना गलत बोले, दस्तगीर सर दिखने में अच्छे नहीं है, बहुत बोले फालतू फालतू, तब पर भी दस्तगीर सर में हम लोग छोड़े नहीं। आज दस्तगीर सर को देख रहे हैं कितने अच्छे दिखते हैं। और हमारे सीनियर विजय सर टॉप 10 में जो है, वो तो बोले मतलब मुझे दोस्त की तरह, मेरे सीनियर की तरह हर मुश्किल को सल्यूशन करवा दिए। और हमारे राकेश सर, शिल्पा सर, ऐसे बहुत सारे सर है, और सीएमडी सर को तो के बारे में बस कुछ बोलने के लिए है ही नहीं।
ठीक है, इतना कुछ है। जब भी मैं निराश हो गई और मेरे पास सर का एक थॉट आ जाता था मैसेज, मैं उसी को लेके मतलब बात उतना नहीं हो पाता था, जो थॉट भी आता था ना उसको लेके मैं चार्ज होती थी। सुशांत नारायण सर, नीरज नारायण सर, योगेश नारायण सर, नारायण दुंदुबी सर, ये सारे ये सीनियर्स को भी मैं बहुत चीज को ऊपर फॉलो करती। मैं फेसबुक में कुछ गलत डेट भेज दी थी, मुझे नीरज सर ने, सुशांत सर ने मुझे मैसेज किया कि तुम ये गलत हो, तो गलत भेजियो, सही करके भेजो। तो ऐसे नहीं जो ये हमारे सीनियर है, हमारे जूनियर है, ये हमें देखते हैं। डियर लाइफ एक परिवार है, बहुत सुंदर परिवार है, हम उस परिवार के साथ में हैं, तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप कभी शक से काम मत करो, आप अपने आप को अच्छे से सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से मेहनत करो, और कुछ मत सोचो, गोल सेटिंग मेहनत अच्छे से करो और बढ़िया से आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी क्लोज करती हूँ। थैंक यू सर, मुझे इतना अच्छा मौका मिला। डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। डियर लाइफ हमारी मैम, मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे लड़कियों का, जनरली मैं लड़कियों को बोलूंगा, लड़कों का भी दिमाग खुल गया होगा, लड़कियों का जनरली बोल रहा हूँ, लड़कियों का दिमाग खुल गया होगा कि भैया ऐसा कोई एक लड़की कर पाएगी तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो मैं मैडम का देखा था, एक्चुअली ये जूम है, जूम में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, मैडम का भी नेटवर्क इशू था, और मैडम से मैंने बात भी किया, मैडम वहां बोल रहे कि वहां पर ज्यादा सर्दी भी है, इसलिए वो आगे पीछे घूम रहे थे, बिकॉज सर्दी का उनका प्रभाव था वहां पर। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उनका जो कॉन्फिडेंस ग्रो किया एंड अल्टीमम जो उन्होंने कंप्लीट किया, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा से मैडम ने बोला कि कैसे वो डीएलएम में आके कैसे वो आज सक्सेस बनी है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग, कितने सारे बताएं कि हाउस को क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, लड़कों को क्या करना है, एवरीथिंग उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोग उसको प्रॉपरली नोट डाउन करें, जाने, उसको इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े। एंड अभी मुझे एक मैसेज आया था, एक मैम हमारे हैं जो हमारा एक लीडर है, वो चाहते हैं कि वो कुछ मैडम के बारे में बताएं। तो मैं राणा सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अनिल मैम को बोलिए कुछ बोलने के लिए रिगार्डिंग आज का ट्रेनिंग के बारे में। हेलो सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? शायद उनका नेटवर्क का इशू है कुछ। नहीं सर, आ रही है सर उनका आवाज। राणा सर आप अभी फिर से म्यूट मैडम करिए। बोले अनन्या गुप्ता। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्योंकि एक्चुअली मैडम ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया कि उनको लगा कि उनका मैम को लगा कि कहीं मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि वो भी अभी कुछ दिनों से जुड़े हैं डीएल लाइफ के साथ, एंड अभी उनका भी मीन्स वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उनका हस्बैंड एंड उनका वाइफ दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। तो शायद लगता है कि उनका सर कुछ मेरी वॉइस क्लियर है क्या? इसीलिए वो हेलो बात कर नहीं पा रहे हैं। सर वॉइस क्लियर है सर। तो और कोई लेडी है जो सर बोलना वॉइस चाहेंगे? क्लियर है Yes, सर। मैम, आप बोलो ना। आप कुछ बोल रहे हैं क्या मैम? सर वॉइस क्लियर है मैडम का। हाँ सर। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। हेलो सर। राणा सर आपका आवाज सुन पा रहे हैं क्या हम? हाँ हाँ। ओके सुजाता मैम, आपको एक्चुअली सर को बता ना आपका। यस मैम प्लीज। या ओके, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपका आज का सेशन अटेंड करके, और मतलब स्टार्टिंग टू एंड जो पूरा कंप्लीट सेशन था वो ट्रेनिंग जैसा लगा नहीं कि आप कोई ट्रेनिंग दे रहे थे। वो पूरा जो सक्सेस स्टोरी था आपका वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक्चुअली ऐसा जेन्युइनली बिजनेस में होता है, चीजें हो रही हैं, और बहुत सारे टाइम पर ऐसा फील होता है कि उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। और आपको देखकर सच में फील आया यू आर ट्रूली अ फाइटर। और जिस तरह से आपने बिजनेस को बिल्ड किया
वापस सच में बहुत सारे लोग वापस रिवाइव हो गए होंगे कि यस मैं तो हुई, कि हमें किस तरह काम करना चाहिए और किस तरह हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और मजा आया आपके कुछ वर्ड्स को सुन के, इतना क्लियरली आपने जो चीजें बोली। बहुत अच्छा सेशन मैम आपने आज किया, और डेफिनेटली कोशिश करेंगे उन सारी चीजों को अपने टीम में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हम आगे उन सारे ही पॉइंट्स को याद रखते हुए आगे बिजनेस को ग्रो कर पाए। और वही एक डिटर्मिनेशन के साथ टीम की गर्ल्स को भी हम मैं जरूर चाहूंगी कि आपके साथ जरूर कनेक्ट किया जाए और हम किस तरह से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लर्निंग मैम आज के आपके सेशन के थ्रू हम लोग को मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सुजय मैम से बहुत पहले से ही मिला हुआ हूँ, कब पता नहीं, शायद अराउंड 8-9 ईयर्स से मैं उनसे साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके फैमिली के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, कैसे एक फाइटर लेडी है वो। एंड वो जो पता है कि लाइक उस लॉकडाउन में टाइम पे भी वो स्कूटी लेके जाके सपोर्ट किए थे। मैं भी उनके बारे में सुना था। मैं पता नहीं कितने लोगों को बोला भी था कि ऐसा एक लड़की कर पाई है तो हम क्यों कर नहीं पाएंगे। तो एक इंस्पिरेशन है सुजय मैम। और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे लोगों को आपको मिलाएंगे, उनका सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे, कैसे वो डियर लाइफ के साथ काम करते हुए आज सफलता के मकान पे पहुंच गए हैं। एंड कल का भी एक सेशन अच्छा रहेगा। तो मैं थैंक्स बोलूंगा टू सुजय मैम, थैंक्स टू सुजय मैम, थैंक्स टू अनन्या मैम, थैंक्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूटर जो आज ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, थैंक्स टू एवरी पर्सन जो आज ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। एंड आज के ट्रेनिंग इसी नोट के साथ खत्म कर रहा हूं कि आगे भी हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग लेके आएंगे जो आपको सीखने को मिलेगा। एंड फाइनली मुझे भी खुश लग रहा है कि आज मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। ऑलरेडी एक सुंदर सा ब्रांच खुल गया है भुवनेश्वर में, ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। तो आज उसी जगह पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड मैडम जो बताएं कि उनका जो भाई है सुभाष साहा, वो यहीं पर ही बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। जब मैडम ने बोला कि वहां पर इमोशनल होकर बोले, शायद इनको भी इमोशन आ गया है। हम देख रहे हैं, होता है, क्योंकि हम एक परिवार है, परिवार के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनका भाई है तो ऐसा लगता है, सबको लगता है। मैडम बोलते हमको भी लगता है कि भैया हम भी क्यों ना ऐसा कुछ करें। तो फाइनली थैंक यू, एंड कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे विद अ न्यू सेशन। थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर।